केंद्र सरकार की जो तानाशाही रवैया है, नित्य काले कानून लागू करना और खास करके वैसे प्रदेश जहां इनकी सरकार नहीं है उस प्रदेश की जनता को उनके हक अधिकार से वंचित करना, ये निरंतर इसका प्रयास होता रहा है। केंद्र की मंशा है राज्य के रिसोर्सेज को अपने हाथों में लेना। ये राज्यों के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर राज्य के पास मिनरल्स हैं जिससे पूरा देश समृद्ध हो रहा है, तो उस मिनरल्स का लाभ यहाँ के राज्य सरकार को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ केंद्र द्वारा नियंत्रित हो। जीएसटी के कारण कितना कुछ झेलना पड़ता है। 1,36,000 करोड़ जो केंद्र के पास बकाया था, अब इस बिल के आने पर शायद वो उसको भी नहीं देना चाहेंगे। मैंने तो उस दिन तो जहां खनन हो रहा है, जहां से खनिज निकालकर पूरे देश को चलाया जा रहा है, वहां के लोग विस्थापित हो रहे हैं। हमारे आदिवासी मूलवासी वहां के लोग आप विस्थापित हो रहे हैं। आप प्रदूषण का दंश झेल रहे हैं। हाँ? और वहां के लोगों को उसका लाभ नहीं मिले, लोग मैया सम्मान से वंचित हो जाएं, लोग अबू आवास से वंचित हो जाएं, लोग मुफ्त बिजली से वंचित हो जाएं। हाँ? हमारे नौजवानों को जो उसी राशि से हमारे नौजवानों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे हमारे नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। तो ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का की बात नहीं है, ये पूरे राज्य के साथ, पूरे राज्य के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का और एक तानाशाही फरमान है। तो इसका सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर अपने इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेती है केंद्र की सरकार, तो एक एक वर्ग की जनता, हमारी बेटियां, बहनें, हमारे नौजवान, हमारे किसान, मजदूर, सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे। इस तरह से यहाँ पर छात्रों ने विरोध किया, दिल्ली में विरोध किया, अब पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। आपने देखा कि किस तरह से अभी बिहार में भी फिर से शुरू हो गया है, जहाँ भाजपा की सरकार है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ के लोग तो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि राज्यसभा में इस पर किसी को बोलने का, सोचने का, समझने का, कुछ भी विचार विमर्श करने का मौका नहीं मिला। अचानक से लाके बिल को पारित कर दिया गया ताकि कोई विरोध दर्ज ही नहीं कर पाए। बनेगा, रूपरेखा क्या तय होगी? देखिए, ये केंद्र सरकार की जो तानाशाही रवैया है, नित्य काले कानून लागू करना और खास करके वैसे प्रदेश जहां इनकी सरकार नहीं है उस प्रदेश की जनता को उनके हक अधिकार से वंचित करना, ये निरंतर इसका प्रयास होता रहा है। और ये जो काला कानून लागू किया गया है, ये तो पूरी तरह से झारखंड के हर एक वर्ग को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। आज हमें जो हमारा जमीन झारखंडियों की, खनिज हमारा और रॉयल्टी और शेष केंद्र सरकार लेगी, ये कहाँ का न्याय है? आज हमें हजारों करोड़ की शेष से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश के अनुसार कि भूमि का स्वरूप कोई भी भूमि हो, चाहे खनन भूमि हो, आम भूमि हो, सभी का स्वरूप भूमि ही माना जाएगा। और फिर जब राज्य सरकार को ये अधिकार है कि आम भूमि पर लगान लेना, किसानों से लगान लेना, तो जहां खनन हो रहा है, जहां से खनिज निकालकर पूरे देश को चलाया जा रहा है, वहां के लोग विस्थापित हो रहे हैं। हमारे आदिवासी मूलवासी वहां के लोग आप विस्थापित हो रहे हैं। आप प्रदूषण का दंश झेल रहे हैं। हाँ? और वहां के लोगों को उसका लाभ नहीं मिले, लोग मैया सम्मान से वंचित हो जाएं, लोग अबू आवास से वंचित हो जाएं, लोग मुफ्त बिजली से वंचित हो जाएं। हाँ? हमारे नौजवानों को जो उसी राशि से हमारे नौजवानों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे हमारे नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। तो ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का की बात नहीं है, ये पूरे राज्य के साथ, पूरे राज्य के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का और एक तानाशाही फरमान है। तो इसका सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर अपने इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेती है केंद्र की सरकार, तो एक एक वर्ग की जनता, हमारी बेटियां, बहनें, हमारे नौजवान, हमारे किसान, मजदूर, सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे। और यहीं से शुरुआत होगी, जैसे अंग्रेजों की गुलामी से हम मुक्ति पाने के लिए उलगुलान झारखंड से हुआ था, वैसे ही इस केंद्र की तानाशाही सरकार से मुक्ति पाने का उलगुलान भी इसी झारखंड की जमीन से होगा। चिट्ठी लिखा है, आपके पक्ष में वो भी नजर आ रहा है। ये देखिए, कोई भी अगर सच्चा झारखंडी होगा, मैं तो कहूंगा कोई भी झारखंडी सच्चा हो, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का निवासी हो, हाँ, उसके दिल में जरूर दर्द होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग
हाँ, घड़ियाली आंसू बहाते हैं, छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करके सोचते हैं कि हम झारखंड की में अपना अपने अपने संगठन अपना राजनीति चमकाएंगे। आज इस पर सारे लोग चुप हैं, जान रहे हैं कि इसका क्या कुप्रभाव पड़ेगा। इस पर सारे लोगों ने चुप्पी साध रखी है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। मैडम, जैसे मैगी पकता है वैसे ही राज्यसभा में सुनने में आया कि पास हो गया, कार्यसूची में नहीं थी, आप लोगों के भाषण को रिकॉर्ड में नहीं लिया लोग। नहीं, हमारे भाषण को मैं बताऊं, पूरे राज्यसभा में मुझे लगता है हार्डली 4 या 5 लोग बोल पाए होंगे। और मैं भी उसमें मैंने विरोध दर्ज किया। जो वीडियो है वो वहाँ पे उनको मजबूरी में डालना पड़ा है, ऐसा नहीं कि उसको हटा सके हैं। तो हम लोगों को बस 4-5 लोग दर्ज कर पाए। मुझे लगता है कांग्रेस शायद नहीं कर पाया, लेकिन हम लोग में से कुछ ऑपोजिशन की पार्टियों ने उन लोगों ने तो एक लाइन बोला, मैंने काफी बोला। आप देखेंगे मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है। तो ये हुआ ये कि आम तौर पर बिल पर बहस होती है 2 बजे से। इन्होंने क्या किया, मानसून सत्र का लास्ट डे चुना ताकि कोई विरोध कर ही ना पाए, और अचानक से इन्होंने 0 आवर स्थगित कर दिया, क्वेश्चन आवर स्थगित कर दिया। फिर हाँ, जबकि क्वेश्चन आवर 0 आवर के लिए सभी लोग तैयार थे, क्वेश्चन डाला हुआ था, सब कुछ किया हुआ था, उसको स्थगित किया। लंच आवर स्थगित किया, और 2 बजे जिस पर बहस शुरू होती है, पहले से बताया जाता है, उसको अचानक हाउस में आके 0 आवर में इन लोगों ने बिल पर बहस शुरू करा दी। और 4 या 5 लोग बोल पाए, उसके बाद तुरंत मंत्री का भाषण करा के मंशा क्या रही होगी केंद्र की? केंद्र की मंशा है राज्य के रिसोर्सेज को अपने हाथों में लेना। ये राज्यों के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर राज्य के पास मिनरल्स हैं जिससे पूरा देश समृद्ध हो रहा है, तो उस मिनरल्स का लाभ यहाँ के राज्य सरकार को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ केंद्र द्वारा नियंत्रित हो। जीएसटी के कारण कितना कुछ झेलना पड़ता है। 1,36,000 करोड़ जो केंद्र के पास बकाया था, अब इस बिल के आने पर शायद वो उसको भी नहीं देना चाहेंगे। मैंने तो उस दिन मंत्री जी से भी बात की बिल पास होने के बाद। मैंने कहा कि अब जो 1,36,000 करोड़ इस राज्य का बकाया है, उसका आप क्या करेंगे, कैसे देंगे? तो हमें बाइफरकेट करके बताया जाए कि किसका क्या है, तब हम दे सकते हैं। ऐसे बोले वो, गोलमोल जवाब था। मतलब इस हाँ, देश में किसान बिल भी वापस हो, उम्मीद है जी, आपको? बिल्कुल। जैसे 3 काले कानून जो किसानों के खिलाफ लाए गए थे, उसको बिल को रद्द करना पड़ा था। 1 साल तक उसका आंदोलन चला था, बहुत लोग शहीद हुए थे, दिल्ली में आपने देखा था। उसी तरह से उनको रद्द करना पड़ा था। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि झारखंड से भी सारे लोग इस पर खड़े हो जाए, क्योंकि देखिए, मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, अबू आवास योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मनंग ओम के स्कॉलरशिप योजना, फूलो जानो आशीर्वाद, जितनी भी योजनाएं हैं, शायद 30-35 योजनाएं हैं सरकार की जन कल्याणकारी, सारी योजनाएं खतरे में पड़ जाएंगी। वो सब तो ठीक है मैडम, आप फूलो झानो बनने के लिए तैयार हैं, आप संघर्ष के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हमारी पूरी पार्टी तैयार है, क्योंकि आंदोलन की पार्टी रही है। गुरुजी ने, विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उस पर चलकर ये पार्टी आगे बढ़ेगी। और उस दिन जो हमारा जूम पर, सेम डे में जिस दिन पारित हुआ, जूम पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम मंत्री, सांसद, विधायकगण सबके साथ जो मीटिंग हुई थी, उसमें सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम आपके साथ हैं, आंदोलन के लिए तैयार हैं, और यहाँ से मिनरल्स को बाहर नहीं जाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि केंद्र सरकार सुने और इस पर पुनर्विचार करके इस बिल को रद्द करें। मैम, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना जैसे राज्य हैं, क्या इन सबसे आपकी बात हो रही है कि विरोध वहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी माइंस मिनरल है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर छात्रों ने विरोध किया, दिल्ली में विरोध किया, अब पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। आपने देखा कि किस तरह से अभी बिहार में भी फिर से शुरू हो गया है, जहाँ भाजपा की सरकार है। जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ के लोग तो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि राज्यसभा में इस पर किसी को बोलने का, सोचने का, समझने का, कुछ भी विचार विमर्श करने का मौका नहीं मिला। अचानक से लाके बिल को पारित कर दिया गया, ताकि कोई विरोध दर्ज ही नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि जैसे ये अभी सबको पता चल रहा है कि इससे कितना बड़ा खतरा स्टेट के लिए है, तो ऐसे समय में पुनर्विचार किया जाएगा। चूंकि पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया था, लास्ट डे लाया गया था बिल को, तो जैसे ही झारखंड जैसे राज्य आगे बढ़ेंगे, तो उनके पीछे पीछे सारे वेस्ट स्टेट्स आएंगे। मुझे तो लगता है जहां पर बीजेपी शासित राज्य है, वहां की भी जनता इस आंदोलन में हमारा साथ देगी। एक और आंदोलन शुरू हो गया छात्रों का। जी, देखिए, ये बहुत दुखद है, और हम सबकी संवेदना उनके साथ भी है जिन्हें नौकरी मिली थी। हो सकता है 1-2 लोग गलत तरीके से आए हों, लेकिन ज्यादातर लोगों ने बहुत मेहनत करके इसे निकाला था, उनका एज भी निकल जाएगा। तो इस तरह से जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर कुछ सोचेंगे, और इसीलिए शायद सीजीएल को रद्द करने में आनाकानी हो रही थी। उनकी तमाम मांगे मान ली गई थी, इस पर थोड़ा सा अटके हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से कुछ लोगों के साथ अन्याय हो। मैम, क्या आंदोलन के दबाव में ये
देखिए होता क्या है, पूरा विपक्ष माने भाजपा के लोग और कुछ राजनीतिक दल लगातार इसमें स्टेट को अशांत करने की कोशिश कर रहे थे, छात्रों को भड़का रहे थे। छात्रों की मांगे तो अपने भविष्य के लिए है, उसे समझ सकती हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां उसमें कूद कर छात्रों को भड़का रही थी ताकि पूरे झारखंड में अशांति फैले, छात्र विरोध फैले। इसके लिए आनन फानन में माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी मीटिंग करनी पड़ी अपने सभी मंत्रियों के साथ और तमाम लोगों के साथ, और उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर उनके लिए भी कोई रास्ता निकालेंगे, और इसमें मुझे नहीं लगता कि छात्र आपत्ति करेंगे। थैंक यू।